जय श्री राम। राम राम किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत खेती पर। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं अलवर की फसल कैसी है, साथ ही साथ बात करेंगे आगे कैसा रहेगा प्याज का बाजार 2026 किसानों के लिए कैसा रह सकता है। इस वीडियो में संपूर्ण चर्चाएं आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। किसान भाइयों, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। जानकारी अगर अच्छी लगती हो तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे 2026 को लेकर। उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं अलवर की फसल को लेकर भी, कि अलवर की फसल किसान भाइयों रेडी है। अलवर में भी अच्छी खासी मात्रा में अब वहाँ पर अब नए प्याज की आमदनी चालू हो चुकी है। कहीं ना कहीं किसान भाइयों अब धीरे धीरे अलवर की फसल सब दूर फैलती जाएगी। अलवर का फ्रेशर अब बढ़ने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अलवर में अच्छी खासी क्वांटिटी में प्याज की फसल आ रही है, यानी छोटी छोटी मात्रा में चालू हुई है, जो आने वाले समय में 1 नवंबर के आसपास अच्छी खासी अवस्था में और अच्छी खासी क्वांटिटी में निकलेगी। तो किसान भाइयों, यह हो गए अपने अलवर की अपडेट। अब बात कर ले हम 2026 कैसा रहेगा। तो किसान भाइयों, 2026 में मैं पहले से बोलता आया हूँ और वीडियो में आपको बोला है कम मात्रा में प्याज लगाना, और आज भी यही बोल रहा हूँ। कम मात्रा में अगर आप प्याज लगाएंगे तो रेट काफ़ी अच्छा मिलेगा। कम लगाना पड़ेगा, 15-20 रुपये प्याज आसानी से बिक जाएगा अगर आप कम मात्रा में लगाएंगे। 10 बीघा का लगा रहे तो वहाँ पर आप 6 बीघा का कर दीजिए, तो आपको रेट काफ़ी अच्छा मिलेगा। कुल मिला के किसान भाइयों 20 से 25% माल अपने को कम करना है। कम लगाएंगे तो रेट काफ़ी अच्छा मिलेगा। अभी के समय में अगर मान के चले कि जो आप देख रहे 10-12 रुपये प्याज बिक रहा है, कहीं ना कहीं ये जो बचा हुआ प्याज ये सब बांग्लादेश के भरोसे ही रखा हुआ है। 20 से 25% माल अभी और बचा है। ये माल यूँ मानिए एक तरह से एक्सपोर्ट का ही माल है। अगर एक्सपोर्ट होता तो आज प्याज की शॉर्टेज हो जाती, परंतु एक्सपोर्ट नहीं हुआ, जिसके कारण वो एक्सपोर्ट का बचा हुआ है प्याज। तो किसान भाइयों, ये है सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए 2026 के लिए। कम मात्रा में लगाना। अगर जितना 2025 में प्याज था अगर 2026 में अगर रह गया तो किसान भाइयों प्याज 8 रुपये से 10 रुपये मुश्किलन बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सरकार ध्यान नहीं दे रही है किसानों के ऊपर। अगर ध्यान दिया होता, अच्छी खासी क्वांटिटी में अगर एक्सपोर्ट किया होता तो आज प्याज का रेट काफ़ी अच्छा होता। सरकार रोड पर नहीं आता, आंदोलन नहीं करता, किसी चीज़ का रेट नहीं है, जिसकी वजह से किसानों को रोड पे आना पड़ रहा है। क्योंकि सरकार तो सुन भी नहीं रही ना। थोड़ा बहुत अगर सरकार भी किसानों का सपोर्ट करे, उनसे चर्चाएं करे कि आपको हाँ बताइए किस चीज़ में आपको घटा जा रहा है, संवाद रखे, सबके प्रश्न रखे वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं कुछ सुधार हो सकता है। परंतु किसान भाइयों सरकार सुन नहीं रही। आपने देखा होगा बिहार के चुनाव चल रहे हैं अभी, तो मेन फोकस ओनली ऑन बिहार, कुछ भी हो जाए। आपने देखा होगा अभी उज्जैन साइड में कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। तो क्या अच्छी बात है। किसान अगर आत्महत्या कर रहा है तो एक सोचने वाली बात है कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। किसान ने आत्महत्या कर ली, वो कैसे कर सकता है? एक हो, दो हो, पता नहीं, वहाँ पर 8-10 जन की रिपोर्ट आ रही, इतने जनों ने कि ये आत्महत्या कर ली। तो किसानों ने आत्महत्या कर ली, इसका मतलब ये है किसान खुश नहीं है। किसानों को अगर रेट अच्छा मिलता तो कहीं ना कहीं किसान की आज ये कंडीशन नहीं होती। अब किसान भाइयों बात करें आगे तेजी मंदी को लेकर और बाजारों की बात कर ले बिना देरी के। तो किसान भाइयों तेजी मंदी की रिपोर्ट ये है, कल देखा हुआ कि आगे की मंडियों में सुधार हुआ है। कल दिल्ली मंडी में 2 रुपये तक की तेजी हमें देखने को मिली, यानी कि बाजार सुधार कह सकते हैं, तेजी तो नहीं कह सकते। तेजी उसको की जाती है किसान भाई 25-30 रुपये प्याज बिकने लग जाए, उसको हम तेजी बोलते हैं। तो कुछ ना कुछ सुधार हुआ है, मान के चलो 2 रुपये तक का। सुधार का मेन कारण हो सकता है किसान भाइयों अब वहाँ पर थोड़ी अराइवल भी कम हुई है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें, त्यौहार का सीजन भी आ रहा है और अभी NCCF नेफेड का रैंक नहीं लगा है, परंतु एक बार फिर से दिल्ली और इधर लगने वाला। ये बहुत गलत किया गवर्नमेंट ने, किसानों के पैर के ऊपर ही कुल्हाड़ी मार दी। वो बोलते हैं ना किसान का प्याज है, किसानों से खरीद लिया, वापस किसानों के ऊपर ही पैर डाल दिए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत किया। बाजार है वहाँ पर सुधर रहा है। 15 रुपये तक कल MP बिका अच्छे टॉप लाट,
तो कहीं ना कहीं बाजार थोड़ा सा सुधरा है, विक्रय करते रहिएगा, माल को रोकना बिल्कुल भी नहीं है। आगे तेजी मंदी की ओर मैं आपको बता दूं, आवक कम रही तो ज़्यादा नहीं 1-2 रुपये का सुधार संभव है, इससे ऊपर इनकार नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं विक्रय करिए प्याज को, अच्छी खासी क्वांटिटी में मेरे सभी किसान भाई प्याज को निकाल रहे हैं, इससे अनुरूप निकालते रहिएगा क्योंकि प्याज का समय कम बचा है। आज दिनांक भी लगभग 17 अक्टूबर हो गई है, यानी कि मोटा मोटा माने 15 दिन के आसपास और समय है प्याज को निकालने का। उसके बाद कहीं ना कहीं कंडीशन ख़राब हो सकती है प्याज की, क्योंकि किसान भाइयों अलवर की फसल यानी कि नया प्याज अच्छी खासी क्वांटिटी में निकलने वाला है, और नया प्याज अगर अच्छी खासी क्वांटिटी में अगर निकलेगा तो कहीं ना कहीं पुराने प्याज को तो मात देगा, इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा। तो किसान भाइयों इस बार ये बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं प्याज को लेकर, कम लगाना, ज़्यादा लगाना, ये चर्चाएं मेरे इस कमेंट के माध्यम से बताया करें। कमेंट के माध्यम से अगर बताते हैं ना आप, मान लो आपको कुछ प्रश्न है, आगे क्या रह सकता है, कोई भी मान के चल सकते हैं अपन, अगर वो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अगर पूछोगे ना तो उसका रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। अब मैं एक मेरे क्या किसान भाई हो या कोई भी हो कमेंट करते हैं चेन्नई की रिपोर्ट को लेकर, तो भैया चेन्नई की रिपोर्ट अगर आती है ना आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करते हैं, परंतु क्या है अभी कार्य यानी काम में थोड़ा बिजी हूँ, जिसकी वजह से आपको रिपोर्ट नहीं दे पा रहा हूँ। बाकी चेन्नई की रिपोर्ट आएगी तो चेन्नई की रिपोर्ट भी आप रोजाना देना चालू करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो किसान भाइयों चेन्नई के साथ साथ आशा करेंगे बेंगलुरु, इधर सबकी रिपोर्ट आपको टाइम टू टाइम देने की कोशिश करें। परंतु किसान भाइयों एक वीडियो रोजाना इसलिए बनाना पड़ती है ताकि मेरे किसान भाइयों को लगे नहीं कि हम यूट्यूब चैनल छोड़ दिया है, क्योंकि किसानों को साथ हमारा साथ है, किसान भाई अगर साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं खुद एक किसान हूँ किसान भाइयों, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान जरूर दीजिएगा। किसान भाइयों अब एक बात करें कि जैसा कि आपने देखा अभी जो प्याज का बाजार चला इसमें किसानों को कितना घाटा गया, घाटा इतना गया कि जो सीजन पे 10 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये तक प्याज बिक रहा था, आज उस प्याज की कंडीशन है मात्र 8 से 10 रुपये। लगाइए अंदाज, मैं खुद मेरा बोल रहा हूँ किसान भाइयों, मेरा स्वयं का प्याज था जो सीजन पर 10 रुपये मैंने प्याज बेचा था, वही प्याज आज 9 रुपये बिका, तो मेरे को क्या मिला उसमें, माइनस में हूँ ना। तो ऐसे सब किसान भाई मेरे माइनस में है, उनको कुछ भी रेट नहीं मिला है। तो किसान भाइयों ये थी अपनी कुछ जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते फिर से किसान भाइयों एक और अपडेट लेकर। सबसे पहले चेन्नई मंडी, बेंगलुरु मंडी, सभी मंडियों की अपडेट आपको इस चैनल पर हम प्रोवाइड कराने की रोजाना कोशिश करेंगे। तो किसान भाइयों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते फिर से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।